फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मेरा नाम है अंजलि, मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका। तो मैं ना यहाँ पर मेरी चाय बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया है। आज कोई आ रहा है मुझे मिलने के लिए, तो सारी तैयारियां कर रही थी। तो मेरी चाय लेट हो गई है। तो सुबह मैंने गर्म पानी पी लिया था, मेरी आज एक्सरसाइज भी नहीं हुई है। तो बस मेरी चाय बना रही हूँ और साइड में मैंने पोटैटो भी उबालने के लिए रखा है। और ये प्लेटफॉर्म पर जो सारे डब्बे पड़े हैं, चीज़ें पड़ी है, वो सब तला। तो इतनी देर हो गई, तो मेरी चाय अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। और ये है इमली की चटनी, तो गुड़ डालकर मैंने रखा है, तो उसे मुझे क्रश करना है। तो ये है वेफर्स, ये है साबूदाना के गांठिए, और ये डिब्बी में है आलू का चिवड़ा। तो ये पूरे साल चलता है, तो सीजन में मैं बनाकर रख देती हूँ कच्चा, फिर तल लेती हूँ। और ये है साबूदाना तले हुए और मूंगफली के दाने, तो उसको भी मैंने रख दिया है। और ये है फ्रेश नारियल, जो मेरे बेटे के पास कल ही मैंने तुड़वा कर रखा है। तो मुझे कचौरी बनानी, तो उसके अंदर मुझे फ्रेश नारियल चाहिए। तो वो कल रात को ही मेरे बेटे के पास मैंने तुड़वा लिया था। तो यहाँ पर साबूदाने भी भिगो दिए थे रात को ही, तो बहुत अच्छे से वो भीग चुके हैं। तो रात को ही मैं भिगो देती हूँ तो बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो इतनी तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ पर तेल रखा है, वो रखूँगी क्योंकि अभी कचौरी बनाना बाकी है। तो बस सारे ढक्कन जो मैं बंद कर दूँगी क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो इतना मैंने कर लिया है। इतनी सारी चीज़ें तलने में मुझे 1 घंटा लग गया है, तो 1 घंटा मेरा बच जाएगा। तो ये सारा मैंने कर रेडी रखा है। तो यहाँ पर मेरे पोटैटो भी उबल रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी। तो मैंने चाय पी ली है। इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो यहाँ पर जो चटनी रखी है मैंने, तो उसके अंदर मैंने खजूर डाला है। तो उसके बीज है वो मैं निकाल दूँगी और मिक्सर में कर दूँगी ग्राइंड। लेकिन उसके अंदर एक आध बीज रह गया था, तो फिर से मैंने खोला और एक खजूर का बीज रह गया था, तो निकाला। तो मैं फिर से उसको ग्राइंड कर दूँगी। तो चटनी मैंने पीस ली है और लगे हाथ में जो ग्राइंडर है उसको भी मैं पोंछ कर रख दूंगी, क्योंकि फिर गंदा होता है तो हाथों हाथ पोंछ देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल को जिसमें छानते हैं वो मैंने ले लिया। इसके अंदर से मैं चटनी छान लूँगी। तो जो भी थोड़ा बहुत ऊपर का जो चटनी में जो छिलका वगैरह होता है इमली का, तो वो रह जाएगा। तो नीचे से मैं छान लिया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर रह गया है। तो बस इसको मैं फिर से ये पतीले में डाल दूंगी। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालकर फिर निकाल दूंगी। तो उसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूंगी लाल मिर्च और नमक डालकर एक उबाल आने तक उसको उबाल लूँगी। तो बस मेरी चटनी तैयार है। तो इसको रख देंगे ढककर। तो मेरे पोटैटो भी हो चुके हैं, तो इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। तो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बर्तन पड़े उसको भी मुझे खाली करना है, ड्रॉर में लगाना है। उससे पहले यहाँ पर जो मैं फ्रेश नारियल है उसको मैं इस तरीके से कद्दूकस कर दूंगी, क्योंकि कचौरी में मैं फ्रेश डालूंगी। तो फ्रेश नारियल का टेस्ट ही बहुत ही अलग आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप फ्रेश नहीं डालना चाहते तो जो पूरा तैयार मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश नारियल जो डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जो पोटैटो है वो भी मैंने छील लिए हैं। और ये है फराળી आटा, जो बाइंडिंग के लिए कचौरी में मैं डालूंगी। तो ये है चंदू मसाला, तो ये भी जो फराळ में फास्ट में खाया जाता है, फराળી मसाला ही है। तो इस तरीके का आटा आता है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये है मसाला, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मसाला मैंने रेडी कर लिया है। बस मसाले में थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर कोकोनट, फिर डाला गरम मसाला और थोड़ा सा जो पोटैटो डालकर मिक्स कर दिया है। यहाँ पर जो है ये पोटैटो, उसके अंदर ये फराળી आटा डालकर बाइंडिंग कर कर इसको रख दिया है। इसकी बनाएंगे कचौरियाँ। तो यहाँ पर जो सारे बर्तन है वो मैं कर लूँगी। तो कचौरियाँ जो सारी मैंने बना ली है। आज इतना फटाफट फटाफट से हाथ चला रही हूँ कि पता ही नहीं चल रहा कि समय कहाँ जा रहा है। सुबह से मैं उठी हूँ तो एक के बाद एक काम किए ही जा रही हूँ। और घर में तो मैंने पूरा जो डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन। तो बर्तन मेरे हो चुके हैं, तो लगे हाथ में सिंक धो ही देती हूँ। जब भी मैं बर्तन करती हूँ तब धो देती हूँ, तो फिर ज़्यादा गंदी होती नहीं है। और बर्तन में यहाँ पर साइड में जो एक स्टूल रखा है वहाँ पर रख दूँगी। तो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी पानी था, तो मैं पोछे से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सारी कचौरियाँ बना ली है। तो आज पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगी, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस कपड़े तो मैंने सुबह ही चेंज कर लिया था, बस अब थोड़ा सा बाल बाल बना लेती हूँ। और ये स्वेटर है वो मैं चेंज कर दूंगी। तो मैं मिलवाऊंगी कि आज कौन आ रहा है। आज मेरे आ रहे हैं सब्सक्राइबर मिलने के लिए, तो मैं मिलवाऊंगी कि कौन है वो।
वो आ रहे हैं बाहर से, यानी कि विदेश से। तो कौन है कौन नहीं है तो मैं बताऊंगी। अगर वो मिलना चाहेंगे कि मेरे के सामने आना चाहेंगे तो ही मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, मैं फोर्स नहीं करूंगी उन्हें। अगर वो एग्री हो गए कि ठीक है कैमरा में आने के लिए तो ही मैं उसका शूट करूंगी। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है। आज वही सारी चीजें बनाई क्योंकि आज है 11, तो उन लोगों की भी 11 है, हम लोग भी रखते हैं। तो बस जल्दी से बाल बाल बना लेती हूँ। वो लोग निकल चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। आज काम का कुछ शूट नहीं किया, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो चुका है। बाहर के वॉशरूम क्लीन किए, अंदर के किए, कचौरी बनाई, पूरा काम हो चुका है। अब जल्दी से मैं बाल बना लेती हूँ और ये स्वेटर है वो सिर्फ चेंज कर दूंगी। तो मिलते हैं बाद में। तो बस फटाफट से रेडी हो गई हूँ, सिर्फ लिप ग्लोस लगा लिया है, थोड़ा सा जो लोशन लगा लिया और काजल कर लिया है बस। तो अब मैं पहन लेती हूँ स्वेटर। काम किया है तो फिर ठंड तो उड़ चुकी है लेकिन फिर भी पहन ही लूंगी क्योंकि नाक जो बंद है। तो यहाँ पर मैं स्वेटर जो है चेंज कर दूंगी क्योंकि वो काम किया था तो बहुत ही गंदा हो चुका था स्वेटर, तो आटा वाला भी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है चेंज, तो ये वाला स्वेटर पहन लिया है। तो ये कुर्ती भी मैं आज पहली बार पहन रही हूँ, ये मार्केट में से मैं लाई थी। बस तैयार होके बैठी हूँ, उसका फोन आया था कि वो रास्ते में ही है कि मुझे घर नहीं मिलेगा तो तुम सामने आना। तो मैं थोड़ी देर में उसका फोन आएगा तो मैं जाऊंगी सामने। तो आधी तैयारियां तो हो चुकी है, बस आधा खाना ही बाकी है क्योंकि खिचड़ी साबूदाने की तो वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगेगी और मोरैया भी बनाने को टाइम नहीं लगेगा। और कचौड़ी भी मैं बनाकर रेडी रखी हूँ, तो सिर्फ उसको तलना है। तो वो तो गर्मा गर्म ही खाएंगे। तो अभी भी बजे है 11:15 बज रहे हैं, 3-4 मिनट ही बाकी है 11:15 में। आएंगे आएंगे तब तक शायद से 11:15 जितना हो जाएगा। अभी वो कितना 15-17 किलोमीटर दूर थे मेरे घर से। वो जहाँ से आ रही उसका मेरे घर से डिस्टेंस शायद 30 या 32 किलोमीटर जितना होगा। मैं अंदाजे से लगा रही हूँ, प्रॉपर मुझे नहीं पता है लेकिन इतना तो शायद है ही। अभी वो इंडिया आई है घूमने के लिए, तो वो रहती है केनिया में, नैरोबी केनिया रहती है। तो बस उसकी रिटर्न टिकट 9 तारीख को है, तो वो मुझे मिलने के लिए आ रही है। तो मैं आ चुकी हूँ उसे लेने के लिए। तो ये है उसकी गाड़ी, ये आ रही है वो। तो बस अब चलते हैं घर। तो सबके लिए चाय बना रही हूँ, बस थोड़ा सा एक ही झलक मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि उसे नहीं पसंद था इस तरीके से आने में कैमरे में। तो बस सब चले गए हैं तो इतना खाना बच गया है। ये साबूदाने की खिचड़ी, ये मोरैया, थोड़ी सी कचौरी भी बची है, 3-4, ज़्यादा नहीं बची थी, पूरी हुई थी। तो बस यहाँ पर तो तेल निकाल कर रखा है, ज़्यादा था तो यहाँ पर ये कचौरी है। तो बस इतनी ही कचौरी बची थी। तो स्वीट पे मैंने मंगवा लिया था बाहर से टोपरा पाक, जो हमारा गुजराती फेवरेट है, वो मंगवाया था। तो वो सारा ख़त्म ही हो चुका था, बस एक पीस ही बचा था। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी सब्सक्राइबर भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा इतने सालों के बाद मिलने में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।